सुंदरपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बबलू कौवा और अपनी सास मुनी कवि के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया गर्भवती थी एक दिन। अरे बबलू बेटा, तुमने नहीं बताया कि टोनी गर्भवती है? हाँ माँ, टोनी गर्भवती है। बेटा, क्या होगा अगर हमारे घर में बेटी पैदा हो गई? तो मुझे तो मेरे घर में सिर्फ पोता ही चाहिए, कोई पोती नहीं चाहिए। समझ गए ना तुम? माँ, तुमसे यह किसने कह दिया मुझे बेटी चाहिए? मुझे कोई बेटी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ बेटा ही चाहिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। बेटी तो पराई होती है। बेटा, एक काम करते हैं, टोनी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वह चेक कर कर बताएगा कि बेटा है या बेटी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। आज ही हम टोनी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। फिर टोनी को जबरदस्ती दोनों डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मोनी बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, आप चेक कर कर बताएं इसके पेट में लड़का है या लड़की। नहीं मैम, मैं ये काम नहीं कर सकता। और यह पता लगाना कि गर्भ में बेटा है या बेटी, यह तो सरासर गैर कानूनी है और यह काम मैं नहीं करूँगा। समझ गए आप लोग? तभी बबलू कौवा बोलता है, अरे डॉक्टर, तुम चेक करते हो या कुछ चाहते हो? डॉक्टर डर जाता है और चेक करने लगता है। और जैसे ही चेक करता है, डॉक्टर खामोश हो जाता है और बोलता है, यह कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तभी मोनी कवि बोलती है, ए डॉक्टर, तुम क्या बोल रहे हो? टोनी के पेट में बेटा है या बेटी? नहीं माँ जी, टुन्नी के पेट में कोई बेटा नहीं है, बल्कि उसके गर्भ में 12 सुंदर सी बेटियां हैं। ए डॉक्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? सुनो, ऐसा करो, तुम इन सब को पेट में ही मार डालो। समझ गए ना तुम? नहीं, अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा। पहले ही एक पाप कर दिया हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगा। तुम सब यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। बबलू कौवा टोनी को लेकर वहाँ से घर को चला जाता है। बेटा, अब हम क्या करेंगे? हमने सोचा था कि बेटा होगा, पर यह सब तो सारी बेटियां हैं और तुम इन सब को कैसे पालोगे? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मुझे इन सब को नहीं पालना। मैं एक काम करता हूँ, टोनी को घर से ही निकाल देता हूँ। फिर दोनों मिलकर टोनी को घर से निकाल देते हैं। माँ जी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे हालत में कहाँ जाऊँगी? मुझे कुछ नहीं पता, किधर भी जाओ, पर मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहोगे तुम। समझ गई ना तुम? टोनी रोते रोते बीच जंगल में चली जाती है। टोनी बोलती है, रात होने से पहले मुझे अपना घर यहीं पर बना लेना चाहिए। फिर टोनी अपना घर बना लेती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। टोनी की बेटी बड़ी हो जाती हैं और वह घर का सारा काम करने लगती हैं और अपनी माँ को एक भी काम करने नहीं देती हैं। सारी बेटियाँ खुशी खुशी अपनी माँ के साथ ज़िंदगी बिताने लगती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।